हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मजेदार टॉप 10 में। मैं हूं आपका होस्ट सुधाकर मेहड़ा और आज हम पानी में एक गहरी छलांग लगाने वाले हैं और पानी के अंदर के गहरे जीवों पर नजर डालने वाले हैं। उनमें से कुछ को तो समझाया जा सकता है जैसे कि डॉल्फिन या व्हेल, लेकिन उनमें से कुछ तो बहुत ही अजीब और रहस्यमयी है। तो यह है समंदर में पाए गए 10 सबसे रहस्यमयी जीव। तो नंबर 10 पर है कॉर्फ्यू सी क्रिएचर। 2015 में हार्वे रॉबर्टसन नाम का एक स्वीडिश पर्यटक ग्रीस के कॉर्फ्यू द्वीप का दौरा किया और एक समुद्री गुफा के अंदर कुछ तस्वीरें ली। और ये तब तक नहीं था जब तक कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा कि फ्रेम में ये एक अजीब जीव है। जैसे कि ये तस्वीर ऑनलाइन फैल गई, यहाँ तक कि विशेषज्ञ भी ये देखकर चकित थे कि ये चीज संभवत क्या हो सकती है। इस जीव की नाक और टोंटी है और ये जीव उस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य सामान्य जीव की तरह तो बिल्कुल भी नहीं दिखता। और नंबर 9 पर है स्ट्रेंज क्रिएचर। फरवरी 2017 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर इस अजीब जीव की तस्वीर को देखने के लिए इंटरनेट उलझन में था। उसका शरीर सफेद अंडर बेली के साथ राख ग्रे कलर का था। इसका शरीर डिकम्पोज हो रहा था और इसका आधा हिस्सा गायब था। ये वहाँ कैसे था और ये क्या था और इसकी इतनी बड़ी चोंच किसने निकाली थी, इसमें अभी भी गर्मा गर्म बहस चल रही है। और नंबर 8 पर है मॉन्टॉक मॉन्स्टर। 2008 में मॉन्टॉक मॉन्स्टर डिच प्लेन्स नाम के एक द्वीप पर पाया गया था। मीडिया पागल हो गई थी जब लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये चीज क्या थी। इसके पैर बहुत ही लंबे दिखाई देते हैं। कुत्तों के पास ऐसे आंखें और इतने लंबे पैर नहीं होते हैं और भेड़ के दांत इतने तेज तो नहीं होते हैं। कुछ लोग अभी भी ये मानते हैं कि ये एक प्रकार का जीव था। अब इस मुद्दे को आराम से कवर किया गया होता अगर वैज्ञानिक इस लाश की जांच करते, लेकिन जितना जल्दी ये दिखाई दिया उतना ही जल्दी ये गायब भी हो गया और कभी नहीं देखा गया। और नंबर 7 पर है हुक आइसलैंड सी मॉन्स्टर। 22 दिसंबर 1964 को फोटोग्राफर रॉबर्ट ला सिरॉक क्वींस आइसलैंड ऑस्ट्रेलिया के हुक द्वीप पर एक नाव में थे। अचानक उन्होंने पानी में उसके और उसके परिवार की ओर आगे बढ़ते हुए 80 फीट लंबा जीव देखा। रॉबर्ट ने जल्दी से कैमरा पकड़ा और ये तस्वीर खींची जिसे आप अभी देख रहे हैं। ये एक बड़े सिर के साथ एक विशालकाय सांप जैसा पानी के अंदर कुछ दिखाई दिया। जैसा कि ये करीब आया, रॉबर्ट ने कहा कि इसकी त्वचा चिकनी थी, कोई पंख नहीं, पीली आंखें और बिना दांतों वाला एक सफेद मुंह दिखाई दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उसकी पीठ पर घाव था। जैसा कि उसने और अधिक तस्वीरें लेने की कोशिश की तब ऐसा लगता है कि वो जीव नाराज हो गया और वापस घूम गया और गहरे पानी में वापस चला गया। उसकी परमिशन के बिना इतनी सारी तस्वीर उसकी खींच रहे हैं तो वो तो नाराज होगा ही। और नंबर 6 पर है विंडरमेयर वॉर्म। 2006 में काइकार टॉम स्पिकल्स ने इंग्लैंड के विंडरमेयर झील में एक जीव की ये तस्वीर ली। सबसे पहले उसने सोचा कि एक जहाज घाट है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता गया वो देख सकता था कि ये चीज पानी के नीचे कितनी विशाल है। टॉम ने कहा कि ये 3 कारों के आकार का था और उनके बीते समय के बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि ये लगभग 10 मील प्रति घंटे की गति से चल रहा था। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वो जीव सिंपल सांप की तरह गति कर रही थी। अन्य लोग इस तस्वीर को देखकर बहुत ही खुश हुए क्योंकि ये पुष्टि हुई कि विंडरमेयर झील का वो दृश्य वास्तविक था। और नंबर 5 पर है लार्जेस्ट फ्लोट वॉर्म। आइसलैंड में झील के सबसे बड़े नाव के पास लगभग 700 वर्ष से स्थानीय लोगों ने वहां पर एक विशाल सर्पदंश जीव को देखने की सूचना दी है। इसकी तस्वीरों को देखने के बाद ये अनुमान लगाया कि ये एक बस से भी लंबा हो सकता है और यहाँ तक कि कभी कभी पेड़ों के नीचे पानी से बाहर देखा गया है। इस आइसलैंड के नेशनल फॉरेस्ट सर्विस हेड ने भी कहा कि उन्होंने भी इसे देखा है। स्थानीय लोगों के लिए हालांकि ये एक अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि 700 साल पुराने किंवदंती का कहना है कि ये जीव राक्षस का ही एक रूप हो सकता है। और नंबर 4 पर है म्यूटेंट क्रिएचर। जून 2015 में म्यूटेंट क्रिएचर जैसा ही एक ऐतिहासिक जीव हेलेन द्वीप पर पाया गया था। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बहुत ही चौंका देने वाला दृश्य था। खून से सना हुआ शव जो 2 डॉल्फिन के बराबर था जिसके मोटे बाल लटक रहे थे। समुद्री जीव विज्ञानी बहुत हैरान थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर डॉल्फिन जैसी दिखने वाली चीज आखिर हो क्या सकती है जिसकी एक चोंच भी थी। काफी अजीब बात है। और नंबर 3 पर है लॉक नेस मॉन्स्टर। ये उन सभी समुद्री राक्षसों में से सबसे प्रसिद्ध समुद्री राक्षस है। लॉक नेस मॉन्स्टर नाम का ये जीव 1400 वर्ष से स्कॉटलैंड में एक किंवदंती है, लेकिन पहली बार जब इसकी तस्वीर 1933 में खींची गई थी तब से कहानी और तस्वीरों ने दुनिया की कल्पना का मानो नजरिया ही बदल दिया। लॉक नेस मॉन्स्टर को एक बड़ा डायनासोर कहा जाता है जो प्लेजोसोरस नाम के एक डायनासोर की तरह दिखता है।
कुछ तस्वीरों को गलत करार दिया गया और कुछ लोग कहते हैं कि ये जीव पानी में रहने वाला प्राकृतिक जीव है। कुछ लोग कहते हैं कि भले ही आप इन तस्वीरों को फेक मान ले, लेकिन कई ऐसी कहानियां और तस्वीरें हैं जिन्हें समझाने की जरूरत है। और नंबर 2 पर है न्यूजीलैंड मॉन्स्टर। 2013 में एलिजाबेथ नाम की एक महिला ने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड किया, जो न्यूजीलैंड के पीचेना बीच पर पाया गया था। 30 फीट या 9 मीटर लंबा इसका आधा शरीर रेत में दफन था और तेज दांतों से भरा एक मुंह दिखाई दे रहा था। एलिजाबेथ ने कहा कि हाल ही में एक तूफान द्वारा ये समुद्र से बाहर निकल आया, जिस पर पानी में किसी और जीव से हमला हुआ था। इससे पहले कि परीक्षण किए गए, वहाँ पर लोग अन्य किसी बड़े प्राणी का अनुमान लगा रहे थे, समुद्री राक्षसों का हत्यारा। और फाइनली नंबर 1 पर है रेस टाउन रे। ये किस्सा पेंसिल्वेनिया की एक झील से निकल कर आता है। कई वर्षों तक स्थानीय लोगों ने अपनी नावों के ठीक नीचे एक बड़ी छायादार काली आकृति देखी। एक बार कुछ मछुआरे जब इस झील से गुजर रहे थे, तब उनकी नाव हिलने लगी। तब आखिरकार उन्होंने इसकी ये तस्वीरें खींची। ये तेजी से दुनिया भर में फैल गया, जब तक कि इस झील के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार नहीं किया कि वे काफी समय से इस जीव के बारे में जानते थे। व्यक्तिगत रूप से इसे एक निजी प्राणी के रूप में वर्णित किया गया, जो अक्सर अप्रैल महीने में सतह पर आता है। ये एक शाकाहारी था और मनुष्य इसके आसपास बहुत अधिक सुरक्षित थे। लेकिन ये जानते हुए भी वे साहसी लोग अभी भी संतुष्ट नहीं थे। वे अभी भी रे के शहर में हर अप्रैल में इस जीव को देखने की उम्मीद करते हैं। रहस्यमय समुद्री जीव जो बहुत ही अविश्वसनीय लगता है, वो ये है कि इनमें से कई जीव बस किनारे पर ही पाए गए। कौन जानता है कि हमारे महासागरों और झीलों में अभी भी क्या है। क्या आप लोगों ने कभी पानी में ऐसी कोई अजीब चीज देखी है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाता रहूं। मैं हूं सुधाकर और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा। गुड बाय।